हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौर आपका स्वागत करता हूं बेटा। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखने वाले हैं। ओके, 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले दो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर दिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी सारे क्वेश्चंस एंड उसके बाद एक थ्योरी कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, इनवर्स एलिमेंट कैसे फाइंड करना है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का, वो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमको देखना है। ओके, तो प्लीज यहाँ पे सबका ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं अगर आपको बोलूं, फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखिए। मुझे बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू बोला है एंड, ठीक है, एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या बोला है बेटा, ए बी बाई 2, ऐसा कोई क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या सोचूंगा, और सबसे पहले मैं यहां पे ये देखूंगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि मेरा ए एक बी एक में दोनों क्यू में से होना चाहिए। हाँ सर, एंड जो भी आंसर आ रहा है वो ये है ए बी बाई 2, वो भी क्यू में आना चाहिए। अगर ऐसा होगा, इंश्योर आपको स्टार क्यू क्रॉस क्यू से लेके क्यू पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्यू में से मैं 1/2 लेता हूं, b इज इक्वल टू कोई 2/3 लेता हूं। ओके, तो इसके अंदर अगर मैं रखूंगा तो यहां पे आपको ये लिखना है a b बिलोंग करता है क्यू के अंदर, सीधी सी बात है। तो a इंटू बी यहां, या फिर a स्टार b इज इक्वल टू एक्चुअल में होता क्या है, a b बाई 2, ये पैटर्न है। ओके, a की जगह पे 1/2 रखा, b की जगह पे 2/3 रखा, डिनोमिनेटर में 2, ये 2 कट हो जाएगा, तो मेरा आंसर 1/6 1/6 also belong in Q। यस सर, सीधी सी बात है, ये होगा बिलोंग करेगा Q के अंदर से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ओके, यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बारी किसको चेक करने की आती है, अब बारी आती है कॉम्यूटेटिव या फिर एसोसिएटिव। पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होना कंपलसरी है। ओके, तो चेक करेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो a स्टार, तो a इज इक्वल टू मैं कोई 1/2 लेता हूं, b इज इक्वल टू कोई सपोज यहां पे जो लिया है वो 3/2। ओके, दोनों के दोनों क्यू के अंदर से होने चाहिए, आंसर है। तो a स्टार भी अगर मैं करूंगा बेटा, a स्टार b इज इक्वल टू क्या आएगा, a b बाई 2। यहां पे क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा दिया है, उसके हिसाब से मैं 1/2 इंटू, सॉरी यहां पे 2/3 ले रहे हैं क्योंकि कट करना है। ओके, 3/2 लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, लेकिन मुझे यहां पे कट करना है, इसलिए यहां पे बाई 2, ये दोनों कट करेंगे तो 1/6 आंसर आएगा। अब अगर मैं b स्टार ए करता हूं तो भी आंसर क्या आना चाहिए, 1/6 ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं b स्टार ए का मीनिंग क्या होता है, b इंटू ए बाई 2। ओके, तो यहां पे आपको पता चल गया, b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, बाई 2, ये दोनों कट हो जाएगा तो 1/6। तो a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार ए हो गया, आंसर हो गया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, यस इट इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव के लिए। सर एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या सोचना है, आपको आइडिया है लास्ट लेक्चर का कि भाई a स्टार b स्टार सी, अगर ऐसा इज इक्वल टू a स्टार b स्टार सी, ऐसा होना चाहिए। तो मैं यहां पे एकदम नॉर्मल से नंबर लूंगा। ओके, नॉर्मल से नंबर, अगर आप नेचुरल नंबर लोगे तो भी वो क्यू के अंदर होते ही है। क्यों, क्योंकि 2 लिखा सब 2/1, ये वन काइंड ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो क्यू के अंदर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर था, मुझे क्यू की बोला, मैं a इज इक्वल टू 1 लेता हूं, b इज इक्वल टू सपोज 1/2 लू, c इज इक्वल टू कोई 3 लेता हूं। ओके, LHS देखो बेटा, LHS क्या आएगा, तो भाई a स्टार b स्टार c का, पहले मैं इसको लिखते कैसे वो आपको समझाता हूं। b स्टार c का मीनिंग क्या होता है, देखो a स्टार b का मीनिंग होता है कि दोनों a b का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो b स्टार c का मीनिंग क्या होगा, इसकी पहले वैल्यू रखते हैं, 1 स्टार 1/2 स्टार 3, सॉरी 3। ओके, एबीसी की वैल्यू रखी मैंने,
1/2 स्टार 3 का मीनिंग क्या होगा कि भाई दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 into 3 डिवाइड में क्या जाएगा 2 जाएगा। इस पैटर्न को फॉलो करना है AB/2। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 स्टार, ये कितना हो गया बेटा 3/4 हो गया। ओके, नाउ अगर मुझे 1 स्टार 3/2 करना है तो क्या आएगा 1 into 3/4 डिवाइड बाई 2। इसी पैटर्न को फॉलो करना है, जिस दो एलिमेंट का आप ऑपरेशन कर रहे हो उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया 3/8। सर मेरा LHS 3/8 आया, अगर RHS आया नहीं आता है कि नहीं वो मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपने ये किया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, चलिए अब बारी आती है A स्टार की स्टार C की। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वैल्यू रख देंगे A की 1 स्टार 1/2 स्टार 3। ओके बेटा, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऑपरेशन क्या होता है 1 into 1/2 A B का मल्टीप्लिकेशन बाय 2, जो भी आंसर आता है 3 का ऑपरेशन। तो ये हो गया 1/4 स्टार 3। तो इसका भी मतलब तो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/4 into 3/2। तो मेरा आंसर आ गया 3/8। यस सर, यहां पे अगर आप देखोगे तो एसोसिएट के अंदर LHS इज इक्वल टू RHS होता है। ओके, सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो मेरा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो डेटा कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन भी है, ऑन क्यू के ऊपर कम्यूटेटिव भी है। कैसे, तो कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार होता है एंड एसोसिएटिव भी है। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रूफ करके दी। लास्ट में इतना, यस इट इज एसोसिएटिव ऑन, इट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखो बेटा। ओके, सेकंड का फोर्थ थोड़ा स्पीड में करेंगे कि भाई Z+ के ऊपर मुझे लेना है A स्टार B इज इक्वल टू, यहां पे दिया है 2 की पावर AB। ओके, सबसे पहले बाइनरी है या नहीं कैसे चेक करेंगे, अब आपको पता चल गया। ओके, कि भाई एक सीधी कॉन्सेप्ट की बात है, Z+ में से कोई दो नंबर लो A B, सपोज A इज इक्वल टू 1 दिया, B इज इक्वल टू 2 दिया। तो अगर मैं ऐसा करूंगा कि भाई A, B बिलोंग कर रहा है Z+ में हासिल कर रहा है, तो A स्टार B का जो भी आंसर आएगा 2 की पावर AB है, तो यहाँ पे 1 स्टार 2 करूंगा तो 2 की पावर 1 into 2, तो आंसर आ गया 4, 2 की पावर 2 4। तो बिलोंग कर रहा है Z+ में हासिल कर रहा है, ऐसा कोई भी नंबर। तो ये क्या होगा, यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ओके, ये जो ऑन Z+ के ऊपर ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है। अब उसके रिगार्डिंग मैं कम्यूटेटिव के लिए सोचूंगा, कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव है या नहीं, तो सर A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है, होना चाहिए सर, सीधी सी बात है। हाँ होगा, देखिए ना, यहाँ पे मैं अगर A स्टार B कर रहा हूं तो ऑपरेशन A इज इक्वल टू 1 दिया, B इज इक्वल टू 2 दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इज इक्वल टू A की पावर, सॉरी 2 की पावर AB। तो 1 स्टार 2 करेंगे तो 2 की पावर 1 into 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर मैं B स्टार A करूंगा बच्चे, तो 2 की पावर B into A होगा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला सर, तो 2 स्टार 1 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 2 into 1, तो क्या आ गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सर LHS इज इक्वल टू RHS, यस ये LHS है A स्टार B, ये B स्टार है RHS है, दोनों इक्वल है, हाँ है। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट इट इज, यस इट इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, किसके ऊपर Z+ के लिए। अब मुझे पूछा है एसोसिएटिव, चलिए एसोसिएटिव है या नहीं, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू लेनी है। ओके, ऐसी कोई छोटी छोटी वैल्यू ले लो जो कि Z+ में से हो। A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ऐसा आपको पकड़ के चलना है। ओके, चलिए LHS लेते हैं। LHS मैं किसके लिए कर रहा हूं, एसोसिएटिव के लिए, तो आपको ये याद रखना है। सर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे पहले LHS की 1 स्टार 2 स्टार 3। चलिए ये रख दिया। सर 2 स्टार का मीनिंग क्या होगा, 2 की पावर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 स्टार 2 की पावर में 2 into 3, ऐसे होगा ना बच्चे। देखो A स्टार B का मीनिंग होता है 2 की पावर में into B, तो 2 स्टार 3 का मीनिंग क्या होगा, 2 की पावर में 2 into 3, सीधी सी बात है। तो ये हो गया 1 स्टार 2 की पावर में 6,
ओके, अब सर 1 स्टार 2 का मीनिंग क्या होता है? देखो जरा समझ लो, ए बी, यहां पे ए की जगह पे कौन है? अब 2 है, बी की जगह पे कौन है? 2 की पावर 6। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा कैसे? 2 की पावर में 1 इंटू 2 की पावर 6। हाँ सर, ऐसा ही होगा। ओके, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया? 2 की पावर 64। 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 64 होता है, तो 2 की पावर में 64, ये मेरा एलएचएस है। अब आरएचएस के लिए अगर मैं सोचूं, तो आरएचएस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वैल्यू रखिए 1 स्टार 2 स्टार 3 रख दिया, तो इसका मीनिंग होता है 2 की पावर में 2 इंटू 1 स्टार 3, तो ये 2 की पावर 2 स्टार 3 ऐसा होगा ना? ये सीधी सी बात है। ओके, अब ये पैटर्न क्या बोल रही है? 2 की पावर में 2 की पावर 2 इंटू 3, तो सर ये होगा क्या? 2 की पावर में 4 इंटू 3, तो 2 की पावर में कितना हो गया बेटा? 2 की पावर में 12। यस सर, यहाँ पे 2 की पावर 64 है, यहाँ पे 2 की पावर 12 है। सर दिस इज नॉट LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो it is not associative बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z प्लस। ओके, Z प्लस के ऊपर ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन बेटा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद अगर मैं आपको कोई एक क्वेश्चन मतलब फिफ्थ आपको खुद से करने को दूं तो आप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर कराओ, चलिए करते हैं। कोई नहीं, फिफ्थ भी हम करते हैं, पूरा का पूरा देख लेते हैं। ओके बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ओके, आपको अगर आगे के कोई भी लेक्चर में डाउट है तो आप प्ले लिस्ट की साइंस प्लस के ऊपर प्ले लिस्ट में जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। Z प्लस के ऊपर है, A स्टार B क्या दिया है बच्चे? A स्टार B को A की पावर B ऐसा कुछ दिया है। ओके, ये देख के मुझे पता लग रहा है कि सर नहीं होगा, एसोसिएटिव भी नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव भी नहीं होगा। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि भाई R माइनस 1 के ऊपर ऑपरेशन है A स्टार B का A अपॉन B प्लस 1। ओके, चलिए ठीक है सर, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड रखेंगे। है या नहीं? बाइनरी है या नहीं? देखो तो बाइनरी ऑपरेशन है। हाँ सर होगा, क्योंकि ये Z प्लस में A इज इक्वल टू 1 लिया, B इज इक्वल टू 2 लिया, दोनों A कोमा B दोनों बिलोंग कर रहा है Z प्लस के अंदर। यस सर, सीधी सी बात है। 1 स्टार 2 is equal to 1 की पावर 2 is equal to 1 it also belongs to Z plus। yes, so it is binary operation on Z plus। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव है या नहीं उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? A स्टार B is equal to B स्टार A होना चाहिए। देख के ही तो बता सकता हूं, नहीं होगा कैसे? कि भाई अगर 1 स्टार 2 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 की पावर 2 is equal to 1। ओके, A स्टार B की बात कर रहा हूं। अगर B स्टार A करूंगा तो यहाँ पे 2 स्टार 1 आएगा, तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ रहा है। सो LHS is not equal to RHS, it is not commutative। ओके, चलो एसोसिएटिव की बात करेंगे। एसोसिएटिव है या नहीं? तो उसके लिए A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, LHS लेते हैं बच्चे, LHS के अंदर मुझे 1 2 3 लेते हैं। ओके, C की वैल्यू कोई 3 लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 LHS किया। इसका मीनिंग क्या होता है? 1 स्टार 2 स्टार 3 का मीनिंग क्या होता है? तो क्या भाई 1 की पावर भी तो 2 की पावर में 3। ओके, और इज इक्वल टू, अब ये 1 स्टार ये कितना हो गया? 8 हो गया, सीधी सी बात है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 1 की पावर में ये हो गया 1। ओके, इस पैटर्न को फॉलो करना है। A B, A की पावर में B, तो यहाँ पे ये A है ये B है, तो 2 की पावर में 3 लिखा। हाँ, फिर ये 8 बना, फिर ये 8 बना, ये B बना, तो 1 की पावर में 8 आएगा। तो ये LHS लिखा। ये RHS देखो बेटा, RHS के लिए 1 स्टार 2 स्टार 3 लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चे? 1 की पावर 2 स्टार 3 लिखूंगा। ओके, तो 1 की पावर 2 मतलब 1 स्टार 3 करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? 1 की पावर 3 मिला।
ओके, तो सर यहाँ पे तो मुझे LHS RHS सेम दिख रहा है। देखो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपने अगर एलिमेंट्स अलग लिए होते थोड़े से, देखो 1 की पावर 8, सपोज मैं यहाँ पे 2 3 4 लेता, ओके, यहाँ पे 1 की पावर 8 है, यहाँ पे 1 की पावर 3, यहाँ पे हमारी गलती का यहाँ पे 1 लिया, ओके, सपोज मैं 2 3 चलो यहाँ पे 4 कर देता हूं, ओके, जरा चेंज होगा आंसर में, जरा देखना। तो एक की जगह पे मैंने 4 रखा, बी की जगह पे 2 रखा, सी की जगह पे 3 रखा, जरा देखना बेटा, यहाँ पे 4 करा, ओके, अगर आ जा रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 की पावर 2 16, ओके। अब यहाँ पे तो यहाँ पे 4 बन गया, तो सर ये आंसर क्या आ रहा है, ये 4 की पावर 8 बन रहा है, हाँ, ओके, ये क्या बन रहा है, 4 की पावर 8 बन रहा है, ओके। आंसर दिस विल बी 16 की पावर 3, ओके, 16 की पावर 3 बन रहा है। तो 16 यहां पे आप 16 को लिख कैसे सकते हो, 4 into 4, ये एक बार, into 4 into 4 ये दूसरी बार, into 4 into 4। तो अगर आप 4 के रूप में 16 को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4 4 16 into 4 4, ये दूसरा 16, ये 4 4 तीसरा, तो 16 पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर। तो अब आप 4, यहाँ पे 4 की पावर कितनी होगी बेटा, 6 होगी, यहाँ पे 4 की पावर 8, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ओके। आगे हमको LHS RHS क्यों मिला था, क्योंकि मैंने 1 एलिमेंट लिया था, 1 की तो 8 पावर करो या 1 की 9 पावर करो, 1 की 100 पावर करो, आंसर तो वही आएगा। लेकिन ऐसे नंबर के ऊपर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। चलिए प्लीज नोट इट डाउन बेटा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मुझे क्या बोला है, देखिए ए बी जो है वो किसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, r माइनस माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए इसलिए, ओके। अब मैं यहां पे ऐसा सोचूंगा बच्चा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होगा तो जाके आगे आप बोल सकते हो कि भाई एसोसिएटिव होगा या कॉम्यूटेटिव होगा, ओके। अगर बाइनरी, अच्छा क्वेश्चंस देखिए, अगर क्वेश्चंस में कुछ अलग तो पूछा नहीं है बेटा, ओके, सिर्फ यही क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं क्या लूंगा, मैं रियल नंबर में से ऐसे तो वैल्यू लूंगा जिसके लिए, देखिए लो, और सपोज आप, हाँ, मैं यहां पे ऐसा कोई वैल्यू लूंगा, देखो आपको जब भी ऐसा कोई कंडीशन दिखे, अगर रियल नंबर के ऊपर होता तो मैं डायरेक्टली बोल सकता कि भाई डिनोमिनेटर में से मुझे 0 ना हो ऐसी वैल्यू निकालो, ओके। अगर रियल नंबर होता तो ये मुझे निकालना ही पड़ता, ओके। लेकिन रियल नंबर में से माइनस करके दिया तो अपना बेनिफिट। सर यहां पे मैं ए की बी की ऐसी वैल्यू रख सकता हूं क्या, ए की एंड बी की ऐसी वैल्यू रख सकता हूं क्या कि भाई उसके अंदर -1 आ जाए, हाँ सर हो सकता है। अगर मैं अच्छा, आपका बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब ए बी बिलोंग करेगा इसमें से एंड आंसर भी बिलोंग करना चाहिए इसमें से, मींस अगर आंसर के अंदर मैं -1 बता दूं, आंसर के अंदर अगर मैं -1 बता दूं कि भाई मेरे आंसर में तो -1 है, लेकिन मुझे जो रेंज दी है, डोमेन दी है, ओके, उसके अंदर तो -1 है ही नहीं, रियल नंबर से उसको माइनस करना है, तो जाके मैं ऐसा बोल सकता हूं इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। सर एक की वैल्यू यहां पे कुछ ऐसा रखते हैं, सपोज एक की वैल्यू में 3 रखता हूं, सॉरी -3 रखता हूं, एंड बी की वैल्यू 2 रखता हूं। चलिए, तो यहाँ पे a स्टार बी मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, a स्टार बी विल बी a अपॉन b प्लस 1, ओके। तो a की वैल्यू -3 रखी अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया -3/3। तो आंसर आ गया -1, विच इज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपको लिखना है -1 is not belongs to r -1, so it is not binary operation। सर अगर ये बाइनरी ही नहीं होगा तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि एसोसिएटिव बाइनरी है या कॉम्यूटेटिव बाइनरी, ओके। अगर आपको चेक करना है, नो डाउट चेक करके देख लो, उसके भी आंसर ना ही मिलेगा कि भाई एसोसिएटिव भी नहीं है, कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं बन रहा है, ओके बेटा। तो आपको ये सोच के आगे बढ़ना है कि मुझे जो क्वेश्चन में दिया इसका मैं थोड़ा सा ऑपोजिट कर सकता हूं क्या, ओके। हो गया तो नहीं ऐसा, चलिए। अब
अब इस लेक्चर के अंदर हम एक थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, बाइनरी ऑपरेशन का यूज करके मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकता हूं, एंड व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, मैं इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकता हूं। ओके, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन लिख के रखी। ओके, समझाऊंगा मैं अपने हिसाब से, ताकि आपके दिमाग में अंदर तक ऐसे उतर जाए कि भाई फिर इसको भूलने की नौबत ही ना आए। ओके, वो भूलोगे ही। सर आइडेंटिटी एलिमेंट आप अब तक छोटी कक्षा के अंदर ऐसा पढ़े होंगे, छोटे स्टैंडर्ड के अंदर, कौन सा, कि अगर मैं एडिशन है आपके पास, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 0। क्यों सर? क्योंकि एडिशन के अंदर 3 के अंदर मैं 0 ऐड करूंगा तो मुझे आंसर 3 मिलेगा, 5 के अंदर 0 ऐड करूंगा तो अच्छा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से यहां पे मुझे 3 मिले? सोचिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से यहां पे मुझे 100 मिले? सीधी सी बात है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से मुझे -100 मिले? तो सीधी सी बात है कि अगर आप यहां पे 0 ऐड करोगे, मैंने हर एक में क्या किया, एडिशन किया, देखो, तो आंसर वो नंबर खुद आएगा। ओके, तो मुझे चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जो बाइनरी ऑपरेशन के सेट के अंदर हो, मतलब ए के अंदर हो, एंड इफ ए स्टार ई, ए का एंड ई का ऑपरेशन करूंगा, यहां पे मैंने 3 स्टार 0 का ऑपरेशन किया, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? ए। हाँ, तो मिल रहा है ना सर, देखो ना, 3 तो मिल रहा है, क्योंकि मैं अगर एडिशन का ऑपरेशन करूंगा तो यहां पे आएगा 3 + 0, तो आंसर तो 3 ही आने वाला है, देखो। ओके, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, देखो तो 3 × ओके, ये एडिशन की बात है। तो सर आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका मैं आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जो आपके सेट ए के अंदर हो, मतलब आप जो बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो उसी सेट में होगा, एंड किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करते हो तो आंसर वो एलिमेंट को डाल दीजिए। देखो यहाँ पे 3 का 0 के साथ किया, कौन सा ऑपरेशन किया? एडिशन। 100 का 0 के साथ कौन सा ऑपरेशन किया? एडिशन। तो मुझे आंसर 100 खुद मिलेगा। तो ऐसे एलिमेंट को मैं बोलूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, थोड़ा आगे बढ़ो। सर अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए सोचो तो क्या आएगा? सोचो जरा, आप आगे बढ़ चुके हो। अगर मैं 3 स्टार 1 करता हूं तो आंसर 3 आना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 × 1 करो तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। सीधी सी बात। इन शॉर्ट आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका किसी एक नंबर के साथ ऑपरेशन करने से वो नंबर खुद आएगा। 3 का 1 के साथ क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए नो, देयर इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए नहीं है, याद रखना। फिर और एक बात कि अगर आप, मैंने जो बताया कि भाई 0 जो है वो एडिशन के लिए है, फिर 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन किसके ऊपर? ऑन रियल नंबर के ऊपर। आप अगर नेचुरल नंबर के ऊपर देखोगे, ऑन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं। तो नेचुरल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर के ऊपर नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। सोच लो बेटा, ये मैंने दोनों रियल नंबर के ऊपर बात की थी कि भाई रियल नंबर के ऊपर अगर नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए मुझे तो वो 0 होगा। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, रियल नंबर के ऊपर अगर एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए तो 0 आएगा। रियल नंबर के ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए तो 1 आएगा। लेकिन मैं अगर नेचुरल नंबर के ऊपर चला जाऊं तो नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता। ओके, चलिए दूसरी बात है इनवर्स।
कोई एक एलिमेंट का मैं इनवर्स अगर निकालना चाहूं बाइनरी ऑपरेशन की मदद से तो कैसे निकालूं? तो आपको ये पता चल गया सर व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या वो आपको आइडिया है, क्योंकि a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, a ही मिलना चाहिए। तो किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट e है जो कि a के अंदर होगा, यहाँ पे डेफिनेशन से आपको बताया जा, एंड एलिमेंट a कोई एक एलिमेंट ही है, मैंने यहाँ पे a लिया देखो, हाँ, एंड एलिमेंट a बिलोंग करेगा कैपिटल A में से इज सेड टू बी इनवर्टिबल, मतलब ए एलिमेंट का इनवर्स है ऐसा मैं कब बोल सकता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कोई एलिमेंट ए का इनवर्स है ऐसा कब बोल सकता हूं। ओके, वहां पे कोई एक दूसरा एलिमेंट बी ऐसा होगा, क्या होगा, कोई ए के अंदर का एक दूसरा एलिमेंट बी होगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कंडीशन याद रखना। ए स्टार बी, ए का एंड बी का जो ऑपरेशन का आंसर क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए सर इज इक्वल टू बी स्टार करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, एग्जांपल से बता दोगे। अगर आपके पास सपोज ए है, आपको एडिशन करना है, तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था बेटा, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट था 0, यहां पर मैंने लिखा। तो आपको यहां पे ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिले, एडिशन की बात करो सर, ए है, ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर 1 मिले। क्यों 1 दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 क्यों है। मैंने ऑपरेशन कौन सा किया बेटा, एडिशन का, यहाँ पे ऑपरेशन किया मल्टीप्लिकेशन। तो ए के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूंगा जिससे उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए। ओके, तो सर ऑब्वियसली बात है -1 ए का ऑपोजिट -1 होगा। अब ए के अंदर किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि जाके आंसर मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो सर सीधी सी बात है ए 1/a के साथ। ओके, तो आप यहां पे ये कंक्लूड कर सकते हो फॉर एडिशन के लिए इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज ऑपोजिट ऑफ एलिमेंट। यहां पे प्लस था, यहां पे प्लस था तो माइनस थी, अगर माइनस होता तो क्या लेता, प्लस लेता। ओके, फॉर एडिशन के लिए कोई भी एलिमेंट का इनवर्स क्या मिलेगा, उसका ऑपोजिट, और फॉर मल्टीप्लिकेशन उसका रेसिप्रोकल मिलेगा। सपोज आप ऐसा बोलते हैं कि सर अगर 3/2 है तो इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल 2/3 के साथ, सीधी सी बात है, देखो आंसर 1 आ गया। ओके सर, दोनों का मोरल क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने से वो एलिमेंट खुद है। देखो ए स्टार किया तो वो एलिमेंट खुद है, इज इक्वल टू ई स्टार है तो वो एलिमेंट खुद है। और इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट मतलब कैसा कि भाई कोई एलिमेंट ए है आपके पास, उसका मैं कोई एलिमेंट बी के साथ ऑपरेशन करूं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये अगर होगा तो मैं बोलूंगा कि भाई बी जो है वो ए का इनवर्स है एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। आप लिख सकते हो बच्चे। ओके, आई होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चले होंगे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। और बेटा अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज का फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 से आज पूरी एक्सरसाइज हमको कंप्लीट करने का टारगेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? फ्रेंड्स, इट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को मुझे ऐसे लेना है। ओके, चलिए कौन सा सेट दिया है, 1 2 3 4 5 का एक सेट डिफाइन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी। मतलब ऐसा देखो, आप यहां पे अगर ऐसा लोगे 1,5, ओके, अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी इसमें से लेना है तो इसका मीनिंग क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर मिनिमम कौन है, मिनिमम वाला नंबर 1 है। ऐसे ठीक है, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ ऑपरेशन। ओके सर, सीधी सी बात, आपको जब भी ऑपरेशन टेबल बनाने का बोले आप एकदम आराम से बना सकते हो। ओके सर, क्योंकि ऑपरेशन टेबल के अंदर आपको पहले ऑपरेशन क्या है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मुझे इसके रिलेटेड मतलब ऐसा इंडिकेशन दिया तो मैं ऐसा लिखूं। ओके, चलिए यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 तक 1 2 3 4 5 तक जरा समझना बेटा, एकदम इजी है। ओके,
चलिए कैसे करेंगे, तो आपको ये देखना है, अगर मैं 1,1 की पेयर बनाता तो उसमें मिनिमम कौन होगा, 1 होगा। 1,2 की पेयर बना, मेरी जहां पर फिंगर्स है वहां पे देखिए 1, 2 की पेयर बनाऊंगा, दोनों में आंसर यहाँ पे 1, 1, 3 की बनाऊंगा 1, 1, 4 की पेयर बनाऊंगा, उसमें आंसर 1, 1, 5 की पेयर बनाऊंगा 1। सर आप ये क्या लिख रहे हैं बेटा, मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि देखो अगर 1,1 करता तो दोनों में से मिनिमम कौन है, मिनिमम 1 है, यहाँ पे आंसर 1 है। अगर मैं 1,2 करता तो आंसर क्या आता, 1 नहीं आता, तो मैंने यहाँ लिखा 1,3 तो आंसर 1, 1,4 आंसर 1, 1,5 आंसर 1। ओके, अब 2,1 करोगे तो आंसर 1 आएगा, 2,2 पे आंसर 2, 2,3 पे आंसर 2, 2,4 पे आंसर 2, 2,5 पे आंसर 2। यहाँ पे सारे 2 क्यों, क्योंकि आप पेयर ऐसे बना रहे हो ना 2,3। चलिए तो आंसर क्या आएगा, छोटा वाला कौन है, 2। ओके चलिए 3,1 पे 1, 3,2 पे 2, 3,3 के ऊपर 3, 3,4 के ऊपर 3, 3,5। मैं जो भी पेयर बोल रहा हूं उसमें से यहाँ पे आपने नोट किया होगा, मैं छोटा वाला नंबर लिख रहा हूं। 4,1 लिखूंगा तो आंसर 1 आएगा, 4,2 लिखूंगा तो आंसर 2 आएगा, 4,3 लिखूंगा तो 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया आपका ऑपरेशन टेबल, एकदम सिंपल था। ओके, कोई भी आपको ऑपरेशन टेबल बोलना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ओके, अब मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 के अंदर मुझे क्या बोला है, जरा समझना। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। बाइनरी ऑपरेशन किसके ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर बाय गिवन टेबल। टेबल के अंदर मुझे कुछ डेटा दिया। ओके, तो टेबल में कहां पे बनाऊं, यहां पे बनाना। ठीक है, कोई बाइनरी ऑपरेशन का 1, 2, 3, 4, 5 तक का एंड 1, 2, 3, 4, 5 तक का, यहां पे 1, 1, 1, 1, 1 ऐसा। बेटा ऐसा होगा कोई, यहां पे 1, 2, 1, 2, 1, यहां पे 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, सॉरी 2 है, 1, 2, 1, 4, 1 और यहाँ पे 1, 1, 1, 1, 5। ओके, ये कोई भी ऑपरेशन का डेटा दिया या फिर ऑपरेशन टेबल दिया, सब सही है ना बेटा, कोई गलती तो नहीं है, वरना आंसर में प्रॉब्लम सकती है। चलो सही है बेटा। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में मुझे बोला है, पहला क्या बोला कि कंप्यूट, मतलब ये जो ऑपरेशन है इसका आंसर निकाल के दो, इसका एंड इसका। कोई बात नहीं बेटा, आपको टेबल रीड करना आना चाहिए। देखो 2 स्टार 3 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे 2 स्टार 3 तो आंसर क्या है 1। 2 स्टार 3 करूंगा, 2 एलिमेंट यहां से, 3 एलिमेंट यहां से। ओके, तो ये आंसर आएगा 1। तो 1 स्टार 4 करना पड़ेगा, तो 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 करूंगा तो 3 स्टार 4, यहां पे भी आंसर 1 है, देखो ये 1। फिर 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 मतलब 2 स्टार 1 तो आंसर 1। आप ऐसा भी सोच सकते हो बेटा। ओके, ये ऑपरेशन टेबल का मैंने यूज कैसे किया ऐसे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे बोला है इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। चलिए कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, कॉम्यूटेटिव का मीनिंग होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार। ओके, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार का हो रहा है तो मैं बोलूंगा कॉम्यूटेटिव। आप एक काम करें, ओके मैं शॉर्ट की भी बताऊंगा, अगर ऐसा है तो कॉम्यूटेटिव होगा, लेकिन आप एक काम करो, अगर 2 स्टार 3 किया तो मैंने आंसर बोलना है, तो 3 स्टार 2 करने में भी आंसर बोलना है। हाँ, सीधी सी बात है। आप ऐसा भी बता सकते हो, कोई भी एलिमेंट लेके देखो, आपका ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार हो रहा है। लेकिन सर अगर मुझे ऐसा पता नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, देखिए फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ सेम होंगे, 1 2 3 और 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। ओके, इन शॉर्ट फर्स्ट रो के एलिमेंट देखो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट देखो, दोनों सेम होंगे। सेकंड रो के एलिमेंट देखो, सेकंड कॉलम के एलिमेंट देखो, सेम होंगे। थर्ड रो के एलिमेंट, थर्ड कॉलम, फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो, फिफ्थ कॉलम के एलिमेंट
आपको सेम दिखे, ओके, तब जाके आप ये बोल सकते हो कि इट इज अ कॉम्यूटेटिव, यस इट इज अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, ओके, ऐसा आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर मुझे क्या बोला बच्चे, थर्ड के अंदर पूछा है 2 स्टार 3 कंप्यूट, मतलब ऐसा काउंट कर रहा है 4 स्टार 5, ओके 4 स्टार 5। चलिए क्या करेंगे बेटा, 2 स्टार 3 करोगे तो आंसर 1 आएगा, 2 स्टार 3 क्या तो आंसर 1 स्टार 4 स्टार 5 तो भी आंसर 1 आएगा, तो 1 स्टार 1 करूंगा तो आंसर 1 ही आएगा, 1 स्टार 1, ओके 1 1 1। चलिए बेटा ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया, फोर्थ कराया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको करना क्या है वो मैं जरा आपको बताऊंगा, ओके। इसके अंदर मुझे ऐसा बोला कि भाई HCF, चलिए पहले HCF होता क्या है वो देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट दोनों में, मतलब आपके पास अगर कोई नंबर है, एक है 10 एक है 5, तो 10 के फैक्टर निकालो 5 into 2, इसके फैक्टर निकालो 5 into 1, तो दोनों में सबसे बड़ा हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन सा है, तो 5, तो 10 का और 5 का HCF क्या होगा 5, ओके। ऐसे आप कोई भी नंबर यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे मैं 25 होता तो फिर 25 है, ओके, तो भी क्या आता 5 आता, क्योंकि 5 into 5 कर देते, तो दोनों में कॉमन तो एक ही 5 है बेटा, हाँ बड़ा वाला आंसर 5, ओके। तो HCF आई होप कि आप आगे पढ़ चुके होंगे, होप क्या पढ़े होना मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मेरी नजर है, वहां पे बाइनरी ऑपरेशन को स्टार का डैश से इंडिकेट किया है, ओके, और सेट कुछ दिया है 1 2 3 4 5। अब ऐसा बोला है A स्टार डैश इज इक्वल टू HCF A एंड B, ओके, A एंड B का HCF। चलिए क्या करना है, ऑपरेशन टेबल बनाना है, यस ऑपरेशन टेबल बना के मुझे ये चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन है वो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ऊपर ये डेटा इसके रिलेटेड है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक काम करते हैं ना बेटा, यहां पर भी ऑपरेशन टेबल बना के सॉल्व करते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए 1 एंड 1 की पेयर बनाऊंगा, इसका HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन 1 एंड 2 की बनाऊंगा तो 1 आएगा, 1 3 की बनाऊंगा 1 आएगा, 1 4 की। सर कैसे, 1 2 का जो HCF निकालो, 1 का फैक्टर 1 into 1, 2 का फैक्टर 2 into 1, दोनों में हाईएस्ट कॉमन 1 ही है, 1 4 के साथ 1 5 के साथ ये 1 ही बनेगा। 2 को 1 बनाऊंगा तो 2 1 का HCF क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, ओके 1 2 का 2 निकलता है, 2 3 का क्या निकलेगा, 2 3 का क्या निकलेगा बेटा, 1 निकलेगा। कैसे, 2 के फैक्टर क्या है 2 into 1, 3 के फैक्टर क्या है 3 into 1, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है 1, ओके, तो आंसर आएगा 1। 2 4 का क्या निकलेगा बेटा, 2 4 का 2 निकलेगा, देखो 2 is equal to 2 into 1, 4 is equal to 2 into 2, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन है 2, यहाँ पे आंसर आएगा 2 5 का 1 आएगा, 3 1 का 1, 3 2 का 1, 3 एंड 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1, 3 3 का 3 आएगा, 3 4 का 1 आएगा, 3 5 का 1 आएगा, 4 1 का 1, 4 2 का 2 आएगा बेटा, देखो यहाँ पे किया 4 का 2 का क्या आया 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4 4 आएगा 1, फिर ये 1 1 1 1 एंड यहाँ पे 5। तो मुझे ऐसा बोला है, कैसा बोला है, ऐसा बोला है, क्या बोला है, पैराबोला हाइपरबोला, कि सर ये जो आपने बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 5 का निकाला वो क्वेश्चन नंबर 4 के इक्वल है या नहीं, तो इक्वल ये देखो 1 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 2 1 2 1 1 2 1 2 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो डेटा है उसके इक्वल आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 निकाला हुआ है, हाँ है। जस्टिफाई वाला, जस्टिफाई क्या है, यहाँ पे पूरा टेबल बनाएंगे, ओके। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5, ओके बेटा, प्लीज राइट इट डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 देखें तो 6 के अंदर हम क्या करते हैं, मुझे ऐसा बोला है क्वेश्चन नंबर 6, ओके, स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ कैपिटल एंड नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि भाई A स्टार B
ऑपरेशन क्या है, एलसीएम ए एंड बी, ओके, ए एंड बी का जो भी एलसीएम होगा वो मेरा ऑपरेशन का आंसर है। चलिए, और एलिमेंट्स कहां से होने चाहिए, नेचुरल नंबर में से, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा है बच्चे कि 5 स्टार 7 इज इक्वल टू, सॉरी वो क्या होता है, तो इसी के अंदर 20 स्टार 16 क्या होता है, मतलब मुझे अगर ऐसा बोले कि आपको इन दोनों के बीच का एलसीएम निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे कि भाई 5 स्टार 7 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, ओके। तो 5 एंड 7 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 5 7 का एलसीएम आएगा 35, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर 35 रियल नंबर के अंदर है, हाँ है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही होगा, सीधी सी बात, ओके। सर 20 स्टार अगर 16 पूछे तो दोनों के बीच का एलसीएम क्या है, सोचिए। तो सर शायद 80, अगर मैं ऐसा करूं, ओके, 16 फिफ्थ 80 होता है, 12 फोर्थ 80 होता है, तो पहला कॉमन फैक्टर होगा 80, ओके, मतलब एलसीएम आएगा 80। क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे ये पूछना है बेटा, इज स्टार इज कॉम्पिटिटिव, मतलब ए बीच के जो, सीधी सी बात है, ए स्टार भी अगर मैं करूंगा तो ये क्या होगा, एलसीएम, आप ऐसा लिख सकते हो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ओके। अगर मैं देखिए यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम करता तो भी 35 आता, 5 एंड 7 का एलसीएम करता तो भी 35 आता, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो एलसीएम ऑफ बी एंड ए, हाँ सीधी सी बात है सर, ये बी स्टार ये होगा ही होगा, सो इट इज, यस इट इज कॉम्पिटिटिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एसोसिएटिव है क्या, तो एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, भाई ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा आपको कहना है। तो एलएचएस को मैं उठा रहा हूं, एलएचएस ए स्टार बी स्टार सी का मीनिंग क्या होता है बेटा, ए स्टार बी का ए स्टार बी स्टार सी का मीनिंग होता है एलसीएम ऑफ बी एंड सी, ऐसे। अब ए स्टार एलसीएम बी सी का मीनिंग क्या होगा कि भाई एलसीएम ऑफ ए बी सी, सीधी सी बात है। तो ये नंबर लेके भी आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसे मैथमेटिकल स्टेप्स का यूज करके कैसे करेंगे आपको सीखना, ओके। तो मुझे आंसर के अंदर क्या चाहिए, दो बंदे अलग, ए बी अलग, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एलसीएम ऑफ ए बी स्टार सी लिख सकते हो बेटा, जैसे मैंने ए स्टार एलसीएम बी सी लिखा था, इसका मीनिंग होता है एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो अगर मैं एलसीएम ऑफ ए बी स्टार सी लिखूंगा तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी ही होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू आरएचएस। देखो एलएचएस का यूज करके मैंने आरएचएस ला दिया, तो इट इज, यस इट इज ट्रांसक्रिप्ट, ओके। ये जो ऑपरेशन हो गया है ट्रांसक्रिप्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ओके। आइडेंटिटी के लिए बात, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, इन कैपिटल एन के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, ओके बेटा। सर क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग होता है ए स्टार E is equal to A is equal to E स्टार, ओके। ऐसा कोई कंडीशन होती है, अपने आज के लेक्चर के अंदर ये सब देखा। तो सर मुझे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि भाई हाँ, और फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार, मतलब आइडेंटिटी इन नेचुरल नंबर के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक चीज समझिए, मैं यहाँ पे ऑपरेशन को क्या समझता हूं, ऑपरेशन को समझता हूं दो एलिमेंट का एलसीएम, क्योंकि मुझे ऐसा ये है, ओके। तो एक बात समझिए, मैं एक नंबर लेता हूं 2, उसका ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ एलसीएम के आंसर 2 ही आना चाहिए।
तो सर आपको ये मिलेगा कि भाई 2 का 1 के साथ एलसीएम करो तो आंसर 2 आएगा, या भाई 2 का 2 के साथ एलसीएम करो तो आंसर 2 आएगा। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 का किस एलिमेंट के साथ एलसीएम करूं कि आंसर 5 आएगा? तो सर 5 का 1 के साथ करना पड़ेगा और 5 का 5 के साथ। तो हमको दो पॉसिबिलिटी मिली कि अगर मैं एक 1 एलिमेंट लेता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे कि भाई किसी भी नंबर का 1 के साथ एलसीएम करूंगा तो वो नंबर खुद मिलेगा, या फिर किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ एलसीएम करूंगा तो वो नंबर, देखिए 2 का 2 के साथ एलसीएम करेंगे तो वो नंबर खुद मिलेगा, 5 का 5 के साथ 100 का 100 के साथ एलसीएम करोगे तो 100 खुद मिलेगा। लेकिन आपको सभी नंबर के लिए, इसके लिए भी 100 का 1 के साथ 1 का 100 के साथ उसके लिए भी, सभी नंबर के लिए एक आइडियल नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में सोच रहा हूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 2, 3 स्टार 1 इज इक्वल टू 3, 100 स्टार 1 इज इक्वल टू 100। तो इस कंडीशन को फॉलो करता है? हाँ करता है। ओके, सो E इज इक्वल टू 1 फॉर द स्टार इन कैपिटल एम। नेचुरल नंबर में से अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना चाहूं कौन से ऑपरेशन के लिए, तो मैं एलसीएम वाले, ओके, एलसीएम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे 1 मिलेगा। जरा समझना इस बात को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर मुझे बोला है विच एलिमेंट ऑफ, ओके जरा देखना क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट ऑफ एन, फाइंड एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर स्टार। मतलब मुझे ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है बेटा कि वो किसी भी एलिमेंट का आप इनवर्टिबल निकालना चाहते हो तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार, ये कंडीशन है। ओके, इस सब के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सारे ऐसे ही सब है कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, इनवर्टिबल एलिमेंट निकालो, ऐसा तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, चलिए सर मुझे क्या बोला है? एलिमेंट ऑफ एन, मतलब एन में से ये जो ऑपरेशन दिया एलसीएम वाला, ओके, उसके लिए इनवर्टिबल एलिमेंट फाइंड करें। तो सर इनवर्टिबल एलिमेंट मतलब ए के साथ सपोज 3 है, 3 के साथ मैं ऐसा कौन से एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन करूं कि मुझे आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था इसका? 1 था, ये रहा 1, तो 1 मिलेगा। 3 का ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ एलसीएम करूं कि आंसर 1 मिलेगा। फिर 5 का ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ एलसीएम करूं कि मुझे आंसर 1 मिलेगा। 100 का ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ एलसीएम करूं कि मुझे आंसर 1 मिलेगा। तो सर आपका आंसर होगा सर हमको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? 3 का अगर 1 के साथ भी एलसीएम करोगे तो आंसर 3 आएगा, 3 का 3 के साथ एलसीएम करोगे तो आंसर 3 आएगा। लेकिन 3 का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका आप उसके साथ एलिमेंट का एलसीएम करो कि आंसर 1 है। ओके, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है बेटा? 3 का मैं ऐसे कौन से नंबर के, आप नंबर लेके देख लीजिए। चलो 3 का मुझे सपोज 1 के साथ एलसीएम करना है, 3,1 लिखूंगा तो दोनों का एलसीएम आएगा 3,2 करूंगा तो एलसीएम आएगा 6, 3,3 करूंगा तो एलसीएम आएगा 3, 3,4 करूंगा तो एलसीएम आएगा 12। सर आपको एलसीएम मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का किसी ऐसे नंबर के साथ एलसीएम करना है कि आंसर 1 है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, so for all A belongs to capital N, there is not any invertible element exist। कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये सब पता चला होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए बेटा। ओके बेटा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या करना है? एसोसिएटिव है या नहीं, कॉम्पिटिटिव है या नहीं, बाइनरी ऑपरेशन वो चेक करना है, तो वो आपको अच्छे से आता है। मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करा है, इसी को आप रेफरेंस के तौर पे वहां पे यूज कर सकते हो। ओके, आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे ऐसा बोला है कि 10
जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का जो डेटा है उसी 6 क्वेश्चन को आपको ये प्रूफ करना है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं वो बताना, अगर है तो क्या है सर? आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग होता है ए स्टार ई करो तो आंसर ए मिलना चाहिए इज इक्वल टू ई स्टार ए, मतलब ये वाला भी होना चाहिए एंड ये वाला भी होना चाहिए। ओके, ए इज इक्वल टू स्टार ए भी होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए भी होना चाहिए। हालांकि दोनों बातें एक ही है, लेकिन कई बार क्या होगा ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, अगर a माइनस बी करोगे तो आप देखो 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आता है, लेकिन 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आता है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया है उसके ऑपरेशन के हिसाब से आपको दोनों के दोनों चेक करने हैं, ये फाइंड करना। अगर मैं यहाँ पे ऐसा सोचूं कि सर a स्टार e करूंगा तो ये कौन से रूल को फॉलो करता है? a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, तो a माइनस e करूंगा, e इज इक्वल टू क्या है ये, तो पहले मैंने ये लिया, तो इसके ऊपर से अगर मैं e को सब्जेक्ट बनाऊं इसके ऊपर से तो e इज इक्वल टू 0 मिल गया। हाँ सर, अगर मैं दूसरे बॉक्स को ले रहा हूं मतलब e स्टार a को ले रहा हूं तो क्या मिलना चाहिए था? a मिलना चाहिए, तो इसका मीनिंग होगा e माइनस a इज इक्वल टू a, ये होना चाहिए ना बेटा। पहले मैंने इस बॉक्स को लिया फिर जाके इस बॉक्स को लिया, देखिए अगर E मिलता होगा तो दोनों की कंडीशन में सेम ही मिलता होगा, सीधी सी बात। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है सर, E यहाँ पे 0 मिल रहा है, E यहाँ पे 2 मिल रही है, तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल या फिर नॉट एग्जिस्ट। ओके, नॉट पॉसिबल, ऐसा आपको लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? a स्टार e इज इक्वल टू e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a, ऐसा होना चाहिए। पहले a स्टार करते हैं, a स्टार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू a। ओके बेटा, अब ऐसा सोच लिया आप कि अगर e स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो a माइनस a स्क्वायर बनेगा ना बेटा, तो e इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट में a माइनस a स्क्वायर। हाँ, a की वैल्यू सपोज 5 है तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो ये जो नंबर है वो नहीं बिलोंग करेगा क्यू के अंदर, क्योंकि मुझे पूरा सेट क्यू में से लेना है। क्वेश्चन आप अगर रीड करोगे तो वहां पे बोला है ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 के डेटा को ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 में जो रिलेशन है, जो बाइनरी रिलेशन है, ओके, बाइनरी ऑपरेशन है, वो किसके ऊपर है? क्यू से क्यू। तो अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो ये z के क्यू के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। सो आइडेंटिटी इज नॉट पॉसिबल या फिर नॉट एग्जिस्ट। कोई ऐसा पूछेगा सर आपने ये वाला तो चेक ही नहीं किया, बेटा इसी में नहीं मिल रहा है तो वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कुछ है कि भाई a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस ए बी। चलिए चेक करेंगे। अब आपका दिमाग चलने लगा होगा बेटा कि भाई a स्टार b करना है पहले। हाँ देखिए जरा सुनिए, a स्टार b था तो a प्लस a इंटू बी, तो यहाँ पे a प्लस a इंटू e इज इक्वल टू a लेंगे, इसको लिया पहले वाले बॉक्स को लिया, तो यहाँ से a e इज इक्वल टू 0 मिल गया, e इज इक्वल टू 0। आप समझ सकते हो इतनी चीज को मैंने क्या किया, सॉल्व किया। देखिए तो अगर मैं b e स्टार a करूं तो भी ये मिलना चाहिए। हाँ सर सीधी सी बात है, हाँ ये वाला भी होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है e प्लस a इंटू e इज इक्वल टू a। ओके, इसका मीनिंग a स्टार b का मीनिंग था a प्लस a इंटू b, तो a स्टार b का मीनिंग e प्लस a इंटू e इज इक्वल टू। ओके, तो आप एक चीज समझिए बेटा, अगर दोनों का e सेम होता, सपोज की बात है, सपोज ऐसा करो दोनों का e सेम हो तो e की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूंगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम बनना चाहिए था। हाँ, a इज इक्वल टू a आना चाहिए। हाँ, एक मैथमेटिकली अंडरस्टैंडिंग की बात, अगर ये वाला e और ये वाला e दोनों एक होता अगर, ओके, तो यहाँ पे एक काम करिए, वो नहीं सोचना है, e को सब्जेक्ट बनाइए a प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो सर यहाँ पे e तो कुछ ऐसा मिल रहा है, ओके, ये दोनों e अलग अलग है, अलग अलग बात, सीधी सी बात। ओके, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट पॉसिबल
पॉसिबल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया, अब 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 10 का अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है, तो अब आपका दिमाग दौड़ने लगा हो बेटा एकदम स्फूर्ति से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाय 4। ओके, चलिए बेटा सर करना क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना, तो a स्टार इज इक्वल टू होता क्या एक्चुअल में, यहां पे देखो a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था, a आना चाहिए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो। ओके, अब एक चीज सोचिए बेटा, आप यहाँ पे a माइनस e इज इक्वल टू अंडर रूट में ही आएगा, e को सब्जेक्ट बनाइए अंडर रूट में, सॉरी a माइनस अंडर रूट में, तो सर ये जो नंबर है वो मैं भी क्यू में नहीं आ सकता। कैसे अगर ये a जो होगा, अगर a लेस देन 0 हो गया, a 0 से छोटा हो गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव। अंडर रूट में नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी नंबर में से a को माइनस करो तो वो इमेजिनरी है, तो ये क्यू में नहीं आएगा। ओके, सो आइडेंटिटी एलिमेंट is not defined or not exist, that is not possible। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे a स्टार का a स्टार का मीनिंग a e by 4 इज इक्वल टू यहाँ पे a लिखना है, पहला वाला बॉक्स क्या है यहाँ पे। ओके, जब भी एलिमेंट बनाना है पहला बॉक्स, पहले बॉक्स में अगर e नहीं मिलता है तो हम ना बोलते, अगर पहले बॉक्स में e मिला तो मैं दूसरा बॉक्स चेक करूंगा, दूसरे बॉक्स का e और पहले बॉक्स का e सेम आना चाहिए। ओके, कहीं आंसर आया हुआ है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर निकाल लिया बेटा, दोनों निकाल दिया तो e इज इक्वल टू मेजर ऑफ 4। ओके, पहले बॉक्स में ही 4 मिला, अब दूसरा बॉक्स चेक करते हैं, e स्टार a इज इक्वल टू a आना चाहिए था, हाँ सर, तो इसका मीनिंग होता है a e by 4 इज इक्वल टू a। तो सर यहाँ पे भी e इज इक्वल टू 4 आ रहा है, देखो, तो अब मैं बोल सकता हूं सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड e इज इक्वल टू मेजर ऑफ 4, ये आपका आंसर राइट। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10th के 6th पार्ट के ऊपर। 6th पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई a स्टार b इज इक्वल टू a b का स्क्वायर है, इसका आइडेंटिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो आपको पता है a स्टार e इज इक्वल टू पहला बॉक्स मतलब ये वाला, इसका मीनिंग क्या, अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है, a इंटू e का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पहला बॉक्स, a स्टार e इज इक्वल टू e, दोनों निकाल दो तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अभी याद रखिए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो e स्टार a b a होना चाहिए, तो इसका मीनिंग e a स्क्वायर। ओके, इस पैटर्न को फॉलो करो, a स्टार b a इंटू b का स्क्वायर, e स्टार a होगा e इंटू a का स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो सर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो e a इज इक्वल टू 1 आया। देखो तो किसी भी एंगल में ये सेम दिख रही है, नहीं। ओके, कैसे, अगर e की वैल्यू आप प्लस और माइनस 1 लेते सपोज, तो यहाँ पे e की वैल्यू प्लस और माइनस 1 रखने से a इज इक्वल टू a आना चाहिए, सीधी सी बात है, यही आ रहा है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक में ऐसा मिला, दूसरा अगर होता तो इसकी वैल्यू यहां पे कैसे दोनों सेम मिला। ओके, तो वैसा हो जाता अगर होता तो, लेकिन ये नहीं तो क्या करें। ओके, तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 7 एंड 8 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 7 8 फिर 11 12 13 ये 5 क्वेश्चन 1.4 के बाकी है एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। ओके, तो अगले लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट करेंगे, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ सम चुनिंदा करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।